हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 12 को आज हम स्टडी करेंगे। इसकी वर्कशीट और उसकी आंसर की दोनों ही आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वर्कशीट को सॉल्व कर लें, आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर लें और फिर इस सेशन को देखें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड दिख रहा है जो कि है नोविस। आपको बताना है कि नोविस का सिनोनिम क्या हो सकता है। मालूम होगा आप में से बहुत से लोगों को नोविस का मतलब होता है हिंदी में नौसिखिया। मतलब जिसको कुछ खास नॉलेज नहीं है, जिसे आप टायरो बोल सकते हैं, नेव बोल सकते हैं, NAIVE नेव। एक नेव KNAVE भी होता है पर उसका मीनिंग होता है दुष्ट। ये NAIVE नेव है जिसका मतलब होता है नौसिखिया। एक वर्ड होता है नियोफाइट, वो भी आप कह सकते हैं। एक फ्रेज होती है ग्रीन हॉर्न। ठीक, इन सब का मतलब होता है जिसने अभी अभी चीजों को सीखना स्टार्ट किया हो, जो जो एक तरीके से प्रोफिशिएंट ना हो, किसी काम में स्किल्ड ना हो, अकम्प्लिश्ड ना हो, जो अप्रेंटिस कर रहा हो, जो लर्निंग स्टेट में हो, उसको कहा जाता है। जो लर्निंग स्टेज में हो उसको बोला जाता है नोविस। जी, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर है, टायरो। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था। वर्चुअस का मतलब होता है फुल ऑफ क्वालिटीज, योग्यता से भरा हुआ। फुल ऑफ क्वालिटीज, योग्यता से भरा हुआ। देखिए वर्च्यू का मतलब ही होता है, ये वर्च्यू से बना है, ये देखिए वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब ही होता है योग्यता, स्किल, एक्यूमेन, विजडम। तो जो वर्चुअस है वो वाइज है, समझदार है, साथ ही साथ वो गुणवान है, क्वालिटेटिव है और ईमानदार भी है। तो ऑनेस्ट और अर्नेस्ट भी हो सकता है। अप्रेंटिस जो लर्निंग स्टेज में हो, कुछ हद तक इसे भी चूज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि नोविस का साफ मीनिंग नौसिखिया ही होता है, इसीलिए टायरो वुड बी बेटर टू चूज। सेपियंट बोलते हैं किसी सीजन्ड पर्सन को, मतलब जो एक्सपर्ट हो एक तरीके से। अगर आपको ऑपोजिट चाहिए होता तो हम इसको चूज करते, जो एक्सपर्ट हो, जो प्रोफिशिएंट हो एक तरीके से, उसको कहा जाता है सेपियंट। मतलब स्किल्ड जिसको आप कह सकते हैं, जो अकम्प्लिश्ड हो, जो अकम्प्लिश्ड हो, जो स्किल्ड हो, है ना, उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो नोविस का सही सिनोनिम है टायरो। सामने स्क्रीन पे अब आपको दूसरा वर्ड दिख रहा है एरुडाइट। आपको इसका सिनोनिम पता करना है। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को एरुडाइट बोला जाता है, मतलब स्कॉलरली। स्कॉलरली बोल सकते हैं, पीडेंट आप बोल सकते हैं, आप सरल शब्द में लिटरेट बोल सकते हैं। ठीक, जिसने पढ़ा हो, जिसने पढ़ाई की हो, जो एडुकेटेड हो, उसे एरुडाइट बोला जाता है। सामने स्क्रीन पे आपको पहला वर्ड स्कॉलरली दिख रहा है, यही इसका सही आंसर है। अफेबल होने का मतलब होता है फ्रेंडली होना, मित्रवत होना। और अफेबल होने का मतलब कई बार प्रिय भी होना होता है, अफेक्शनेट जिसको कहा जा सकता है। बाकी अफेबल होने का मतलब जॉली नेचर का होना, जोवियल होना, फ्रेंडली होना, और ऐसा देखिए ना कॉर्डियल होना, जो हेल्पफुल नेचर का होगा, हेल्पफुल नेचर का होगा, उसको कहा जाता है अफेबल। ये देखिए AFF आपको दिख रहा, AFF का मतलब ही होता है स्नेह, लव। इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, ये देखिए अफेक्शन बनता है, और ये देखिए अफेक्शनेट बना, है ना, अफेबल बना, एफिनिटी बना। ये देखिए एफिनिटी, इन सब का मतलब लगाव अपनेपन से ही होता है। निगार्डली आप मालूम होगा, कंजूस को कहा जाता है, जो स्टिंजी है, कंजूस है, जो माइजरली है ना, जो पैसे नहीं खर्च करना चाहता, जो थ्रिफ्टी है, उसको कहा जाता है निगारली। क्लोज्ड फिस्टेड एक ईडियम भी है, या वन वर्ड आप कह सकते हैं, क्लोज फिस्टेड, ये भी बोल सकते हैं। तो एरुडाइट मतलब पढ़ा लिखा। जी, सामने स्क्रीन पे आपको
वर्ड दिख रहा है, ये है होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, मुझे डाउट है। श्रद्धांजलि। हम्म, श्रद्धांजलि। अक्सर होमेज के पहले पे वर्ब आती है। पे होमेज। टू। टू के बाद फिर वो पर्सन जिसको आप अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसे आप रिस्पेक्ट कह सकते हैं, ट्रिब्यूट कह सकते हैं। ठीक, ये देखिए आंसर में ट्रिब्यूट दिया दिया है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है। ट्रिब्यूट दिया है। ओबीडियंस और एलिगियंस एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है लॉयल्टी। ठीक है ना। ओबीडियंस आप अपने पेरेंट्स के लिए शो कर सकते हैं, अपने टीचर्स के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, सीनियर्स के लिए आज्ञाकारी होना, व्यक्तिगत संबंधों में आज्ञाकारी होना ओबीडियंस कहा जाता है। और एलिगेंस भी लॉयल्टी है। एलिगेंस की दो प्रॉपर्टी हैं। पहली बात, एलिगेंस के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, और दूसरी बात, एलिगेंस जनरली कंट्री के लिए दिखाया जाता है। देश के प्रति जो लॉयल्टी है ना, उसको एलिगियंस कहा जाता है, एलिजियंस कहा जाता है। मेरी बात आप सबको याद रखनी चाहिए, ये डेडिकेटेड यूज है इस वर्ड का। पहली बात, प्रेपोजिशन टू आएगा, और दूसरी बात, देश के प्रति जो वफादारी है आपकी, उसको कहा जाता है एलिजियंस। ठीक है बॉस। अब देखिए, ह्यूमिलिटी दिखा हुआ है। ह्यूमिलिटी एक ह्यूमिलिएशन वर्ड होता है, एक ह्यूमिलिटी होता है। ह्यूमिलिटी मतलब होता है पोलाइटनेस, विनम्रता जिसको कहा जा सकता है। ठीक है। ह्यूमैनिटी भी बोल सकते हैं, मानवता, जिसमें दया हो, कंपैशन हो, अटैचमेंट हो। कंपैशन है ना, मर्सी जिसको कहा जा सकता है, अटैचमेंट बोला जा सकता है, विनम्रता। जी। सामने स्क्रीन पे वर्ड नंबर 4 दिख रहा है। वर्ड नंबर 4 है कैंडिड। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। पहली बात, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, होमेज एक नाउन था। ये देखिए सर, पे वर्ब है, वर्ब के बाद फिर नाउन ही आएगा सर, याद रखा करिए इन बातों को। कैंडिड एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है फ्रैंक होना, आउटस्पोकन होना। अक्सर फ्रैंक कौन होता है? जिसके भीतर विश्वास भरा हुआ हो। तो आप कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं। जो आउटस्पोकन है वो ओपन है, एक तरीके से खुले विचारों वाला। ठीक है। और जो ओपन है उसे वोकल भी कहा जा सकता है, वोकल फॉर ग्लोबल, है ना, अभी आपने सुना होगा। तो फ्रैंक, आउटस्पोकन, कॉन्फिडेंट, ओपन, वोकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड कन्वर्सेशन। अक्सर बातचीत करते समय जब आप खुल के बात करते हैं एक्स वाई जेड किसी भी इशू पर, तो वो कैंडिड कन्वर्सेशन है। जैसे कॉफी विद करण एक शो आता है, वो एक कैंडिड कन्वर्सेशन वहां दिखाया जाता है। अक्सर करण जौहर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं उस शो में, जिनका जवाब जनरली लोग नहीं देना चाहते, तो वो कैंडिड कन्वर्सेशन है। समझ रहे हैं। जनरली जहां जहां इंटरव्यूज किए जाते हैं, वहां वहां इस वर्ड को यूज किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहा हो, अ जर्नलिस्ट वांट्स his or her interviewee to be very plain, frank, straightforward, open, तो वो कैंडिड कन्वर्सेशन हो जाता है जनरली। जी। ओवर कॉन्फिडेंट तो एक नेगेटिव वर्ड है, ये क्यों होगा? फ्रैंक को आप चूज करिए ना। स्नॉबिश का मतलब तो वो होता है जिसके अंदर बहुत सारा गुरूर भरा हुआ हो, है ना, जिसे आप एरोगेंट बोल सकते हैं, प्राउड बोल सकते हैं, अकड़ू जिसको। केयरलेस तो आप जानते ही हैं, लापरवाह को बोलते हैं। नेग्लिजेंट बोल सकते हैं, लापरवाह, है ना। इग्नोरेंट बोल सकते हैं आप, लापरवाह जिसको कहा जाता है। फ्रैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। स्नॉबिश एक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। और एलिगेंस को भी याद कर लीजिएगा, प्रेपोजिशन टू, और देश के लिए लॉयल्टी को एलिगेंस कहा जाता है। जी। नंबर 5 पे आइए। नंबर 5 पे जो वर्ड है उसका भी आपको सिनोनिम ही पता करना है। ये जीलस लिखा होगा, जीलस लिखा है। ये देखिए, एक वर्ड होता है जील, जिसका मतलब होता है हिंदी में उत्साह। समझ रहे हैं, याद कर लीजिए। जीलस मतलब उत्साह से भरा हुआ, उत्साही जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप पैशनेट बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। एनर्जेटिक बोल सकते हैं आप चाहें तो, एंथुजियास्टिक बोल सकते हैं,
और खुशी से भरा हुआ, ये याद रखिएगा। जीलस पर्सन हैप्पी होगा, एक्साइटेड होगा, बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ, पैशनेट होगा, बहुत फुल ऑफ एनर्जी होगा जिसको कहा जा सकता है। चीयरफुल होगा, चीयरफुल। जी, अब ऑप्शंस देखिए, आर्डेंट, जेलस, फ्यूरियस और इम्पेशेंट। आपको सिनोनिम ही चाहिए, आर्डेंट होना चाहिए। आर्डेंट का मतलब ही होता है उमंग से भरा हुआ, ठीक, ऊर्जा से भरा हुआ, जिसे आप फर्विड भी बोल सकते हैं, फर्वेंट भी आई गेस बोला जाता है, FERVENT, उत्साह ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जेलस हो गया, जेलस आप समझते ही हैं, ईर्ष्या से भरा हुआ है ना, स्पाइटफुल जिसको आप कह सकते हैं। फ्यूरियस मतलब एंग्री, गुस्सेबाज को। फ्यूरी से बना, फ्यूरी मतलब ही होता है गुस्सा, ये देखिए, फ्यूरी होता है, इनफ्यूरिएट भी होता है, और ये तो फ्यूरियस तो होता ही है। हॉलीवुड मूवी भी है फास्ट एंड फ्यूरियस, वहां गुस्सा ही तो है उसका मीनिंग, बस वहां से याद रखिए। पेशेंट होने का मतलब है कि आप जो है धैर्य रखेंगे, और अगर आप इम्पेशेंट हैं तो आप व्याकुल हैं एक तरीके से, धैर्य नहीं रखे पाएंगे। एक होता है धैर्यवान, एक होता है धैर्यहीन। तो इम्पेशेंट अगर आप हैं तो आपके मन में सब्र नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। वो कई कारण हो सकते हैं, सब बात ही ऐसी हो कि आप से धैर्य ना रखा जा रहा हो, या फिर आप स्वभाव से ही ऐसे हो, छटपटाने लगते हो, तो ऐसे व्यक्ति को नर्वस भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को नर्वस भी कह सकते हैं आप चाहें तो, नर्वस भी बोल सकते हैं, डेस्परेट भी बोल सकते हैं, व्याकुल जिसको कह सकते हैं। एक वर्ड होता है रेस्टलेस, जब आप एक जगह रुक ना रहे हो, वो भी आप चाहे तो कह सकते हैं। जी, अब आपको एंटोनिम पता करना है, 6 to 10 एंटोनिम्स में आएगा। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी, शरीर से रिलेशन है, दुर्बलता कहा जाता है। फ्रेल होने का मतलब है शरीर से कमजोर होना, अनहेल्दी होना, हेल्दी ना होना, बहुत दुबला पतला होना, थिन होना, वीक होना जिसको कहा जाता है। शारीरिक कमजोरी से ग्रसित होना ही मतलब फ्रेल होना कहा जाता है, FRAIL। फ्रेलिटी मतलब कमजोरी या दुर्बलता। ऑपोजिट पता करना है, फटीग, फटीग आप जानते हैं, जेडेडनेस को कहा जाता है, जेडेडनेस भी मालूम होना चाहिए आप। थकान को बोला जाता है, थकान, ठीक है, थकान, फटीग, जेडेडनेस, टायर्डनेस, थकान के लिए इस्तेमाल होता है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, तेजी, वेहिमेंस और इंटेंसिटी एक दूसरे के सिनोनिम है। वेहिमेंस का मतलब ही होता है दम लगाना, असर्सन जिसको कहा जा सकता है ना, एम्फेसिस जिसको कहा जा सकता है। वेहिमेंस किसी बात को कहने के लिए, कोई प्रदर्शन करने के लिए वेहिमेंस की जरूरत पड़ती है, अपनी बात को ताल ठोक के कहने के लिए वेहिमेंस की नीड पड़ती है, समझ रहे हैं ना। हाँ, शारीरिक ताकत के लिए वेहिमेंस वर्ड नहीं बनाया गया, वेहिमेंस मतलब विचारों से होता है। वेहिमेंट ऑपोजिशन, जैसे आप देखिए ना इस समय जो है वो देश का जितना युवा बेरोजगार है, वो अपनी बात को रख रहा है पूरी वेहिमेंस के साथ, सरकार की आलोचना कर रहा है पूरे वेहिमेंस के साथ। तो वेहिमेंटली वो अपोज कर रहा है, वेहिमेंट ऑपोजिशन वो शो कर रहा है। इसमें शारीरिक दमखम की कोई जरूरत नहीं ना, मन के मजबूत होने की जरूरत है, इसको कहा जाता है। स्ट्रेंथ इसका सही ऑपोजिट होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब शारीरिक ताकत से होता है, फ्रिलिटी का मतलब शरीर में कमजोरी जो है उससे। याद रखिएगा, वेहिमेंस बहुत पॉपुलर वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। मैं इसका एडजेक्टिव वर्जन लिखे दे रहा हूं, वेहिमेंट, बहुत पॉपुलर है, बहुत मिलेगा आपको। और ये एडवर्ब वर्जन है, वेहिमेंटली। ये दोनों वर्ड्स बहुत मिलते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। जी, नंबर 7 पे आइए। फाइंड एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होने का मतलब है एक तरीके से ओपन होना। अभी आपने कैंडिड, कैंडिड पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता है। एक्सप्लिसिट होने का मतलब है कि आप अपनी बात को कहने से डरेंगे नहीं,
घबराएंगे नहीं, आप डायरेक्ट होंगे, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, घुमा फिरा के बात आप नहीं बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होगा, जिसको आप हिंदी में मुखर बोल सकते हैं। एक दो शब्द होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी जिसको कहा जाता है। एक अंतर्मुखी मतलब जो अपनी बात को कहे ना, आपने ही अंदर रखे, जिसे इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड कहा जाता है, इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट होने का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, एक्सट्रोवर्ट होना, है ना, ओपन होना। इसको बहिर्मुखी अगर मैं लिखूं, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा, बहिर्मुखी। तो ये देखिए, EX या EXP से याद कर लीजिए। EX बाहर, EXP एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सपोर्ट करना, तो चीजें बाहर ही तो आएंगी। तो जो एक्सप्लिसिट है वो अपनी बात को साफ साफ तरीके से कहेगा, गुमराह करने की किसी तरीके से कोई कोशिश नहीं करेगा, एक्सप्लिसिट होना। अब ऑप्शन देखिए, इल्यूसिव, अल्यूसिव, एम्बीडेक्स्ट्रस और एम्बिगुअस। पहली बात, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों का बराबर योग्यता से, कुशलता से प्रयोग कर सके। एम्बी मतलब होता है टू, और डेक्स्ट मतलब स्किल होता है, डेक्स्ट मतलब स्किल होता है, ठीक है। तो मतलब केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स विद इक्वल एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी की स्पेलिंग रह रही है, अरे आजा, हाँ देखिए, विद इक्वल एक्सपर्टीज, ये लिख दिया मैंने, एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक। अल्यूसिव मतलब होता है रेफर करना, रेफरिंग मतलब किसी और इशारा करते हुए, अल्यूसिव टू। और इल्यूसिव का मतलब है बचने की कोशिश करना, चकमा देने की कोशिश करना, जिसे आप स्केपिंग बोलते हैं, अवॉइडिंग नेचर का होना, अवॉइडिंग नेचर का होना, ठीक है। मेरे हिसाब से एम्बिगुअस इसका आंसर होगा। चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं तो वह एक्सप्लिसिट है, और अगर स्पष्ट नहीं है तो वह एम्बिगुअस है। आप इल्यूसिव को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इल्यूसिव होने का मतलब भी होता है कि आप बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। फिर भी एक एम्बिगुअस बेहतर होगा। नंबर 8 पे जो वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट होने का मतलब होता है समझदार होना। ऐसा हो सकता है कि पढ़ते वक्त आपको ये लगता हो कि ये वर्ड मैंने पहले भी पढ़ रखा है, पिछले किसी सेशन में भी पढ़ रखा है। बिल्कुल हो सकता है ये आगे भी होगा, इसका बेनिफिट है आपको। आपको जो आपने वर्ड्स पढ़ रखे हैं वो आपसे भूलेंगे नहीं, और यही वो पॉपुलर वोकैबुलरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, यही वो वर्ड मीनिंग्स हैं जो पूछी जाती हैं। तो एंटोनिम आपको पता करना है प्रूडेंट का। प्रूडेंट होने का मतलब है क्लेवर होना, समझदार होना, शार्प जिसको कहा जा सकता है, एड्रॉयट होना, श्रेव्ड होना, है ना। मतलब आप एक तरीके से इतने होशियार हैं कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, बल्कि धोखा खा जाए तो आप ही उसको बेवकूफ बना डालेंगे। तो इसको कहा जाता है प्रूडेंट। जी, सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंडोलेंट है, श्रेव्ड है। ये देखिए, श्रेव्ड तो सिनोनिम में ही आ जाएगा। इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल, स्वाभाविक। हिंदी में एक शब्द होता है, उसको इन है, ये देखिए HER, याद करिए सर, हेरिडिटी इसी से बना है, इनहेरिटेंस इसी से बनता है। तो जो चीजें आपके भीतर जन्मजात हैं, स्वाभाविक हैं, नेचुरल है ना, इंट्रिंसिक है एक तरीके से, उसके लिए इस्तेमाल होगा। मीडियोकर, एवरेज नॉलेज के लिए किसी कमजोर छात्र को मीडियोकर स्टूडेंट कहा जाता है, मीडियोकर्स बोला जाता है। जो एवरेज है, खास तौर पे जो डल है ना, वीक है, कमजोर है,
बहुत नहीं, लेकिन आप उसे होनहार नहीं बोल सकते। ठीक, आप दिमाग लगाइए सर। इंडोलेंट का मतलब होता है इम्प्यूडेंट। इंडोलेंट, आई गेस इंडोलेंट का मतलब लेजी से होता है। ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। एक्चुअली दो वर्ड्स है ना, हाँ, इम्प्यूडेंट और इंडोलेंट। हाँ, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो जिद्दी है। हाँ, इंडोलेंट का ही मतलब होता है लेजी, स्लैगिश, लेथार्जिक जिसको कहा जा सकता है, आलसी, कैजुअल जिसको बोल सकते हैं। ठीक, अब आप समझिए, प्रूडेंट का मतलब होता है अकल बहुत ज्यादा होना, और मीडियोकर का मतलब होता है अकल ना के बराबर होना। भाई एवरेज है, बुद्धिहीन है, समझ रहे हैं ना, डल है, स्टूपिड है, उसको कहा जाएगा। तो मीडियोकर वुड बी द राइट आंसर। 8 का डी ऑप्शन हुआ। नंबर 9 में देखिए, नंबर 9 में वर्ड है स्टेरिल। आपने शायद इसे सुना हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो। एक हिंदी में शब्द होता है नसबंदी। नसबंदी का क्या मतलब है कि अब आगे बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, नपुंसकता आ जाएगी या अयोग्यता डेवलप हो जाएगी, है ना, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो नसबंदी को अंग्रेजी में स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेरिल होने का मतलब है एक तरीके से नपुंसक होना, या एक तरीके से ऐसा होना कि अब ग्रोथ आगे नहीं हो सकती आपसे, इनफर्टाइल जिसको कहा जा सकता है। यह जमीन है तो बैरन एक जमीन होती, बंजर भूमि जिसको कहा जा सकता है, तो वो अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव जिसको बोल सकते हैं। जी, अब आपको वो वर्ड चूज करने थे जिसमें योग्यता हो। अब इनफर्टाइल तो इधर जाएगा। FERT, फर्ट का मतलब ही होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। फर्टिलाइजर्स होते हैं ग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी होती है ना। इनफर्टाइल की जगह ये फर्टाइल को चूज करिए, ये सही है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डेंस का मतलब होता है घना, डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंसिटी इसी से बनता है, याद करिए, घनत्व जिसको कहा जाता है, घनापन। स्पार्स, डेंस का ऑपोजिट है, स्पार्स मतलब दूर दूर, दूर दूर। जैसे आप पेड़ लगाने जा रहे हो, आम की बाग लगाने जा रहे हो, तो आप उन पेड़ों को करीब करीब रखेंगे कि दूर दूर रखेंगे, दूर दूर रखेंगे, स्पार्स। एक बहुत बड़ी नहर है, उसमें कुछ नाव चल रहे हैं और वो सारे नाव बहुत दूर दूर हैं, तो वो स्पार्स हैं। यह सड़क बनी हुई है, लेकिन लेकिन कर्फ्यू की वजह से इक्का दुक्का गाड़ियां दूर दूर कहीं नजर आ रही हैं, तो ट्रैफिक जो है वो स्पार्स है, स्कैटर्ड है जिसको कहा जा सकता है, स्कैंटी भी कहा जाता है। नंबर 10, जो कि आज के सेशन का लास्ट वर्ड होगा, वो है डिफाइल। डिफाइल ऑपोजिट वर्ड है, DE अगर लगेगा तो मीनिंग ऑपोजिट या नेगेटिव ही हो जाएगा। डिफाइल मतलब होता है डिफेम, मतलब किसी की बेइज्जती करना, बेइज्जती करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, डिफेम करना, टार्निश जिसको कहा जा सकता है, ब्लेमिश बोला जा सकता है, ब्लेमिश कहा जा सकता है। मैलिन, MALIGN, गंदा करना, मैलिन करना। अब ऑपोजिट में वो वर्ड होगा जिसमें चीजों को सुधारा जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, इज्जत बढ़ाई जाएगी, एक्सटॉल किया जाएगा, प्रेज किया जाएगा, है ना। तो रिपेयर, ईल्ड, ये आंसर होगा सर, क्योंकि डिफाइल मतलब गंदा करना होगा ना, मैला करना, बेइज्जती करना, गंदा करना, मैला करना, बेइज्जती करना। प्योरीफाई हो जाएगा सर, ऑपोजिट, शुद्ध करना। रिपेयर आप जानते ही होंगे, ईल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, मीनिंग होता है घुटने टेक देना, हार मान लेना, हार मान लेना, घुटने टेक देना मतलब बॉस, सरेंडर कर देना, ठीक, गिव इन कर देना, आत्मसमर्पण कर देना किसी के आगे, गिव इन, आत्मसमर्पण कर देने को गिव इन भी कहा जाता है। सकम्ब बोल सकते हैं, सकम बोल सकते हैं, आप चाहें तो कैपिचुलेट भी कर सकते हैं, ये भी।
ठीक, ये याद रखिएगा कि ईल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ईल्ड मतलब उपज भी होता तब ईल्ड में एस लगाया जाता है। ये प्रोड्यूस को कहा जाता है। जो पैदावार है, जो उपज है, उसे ईल्ड्स भी बोला जाता है। डिस्क्राइब जानते ही आप सब, डिफाइन करना, डिपिक्ट करना, है ना। तो डिफाइल मतलब गंदा करना, मैला करना। ये था आज का सेशन। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने आपको बताए, कुछ वर्ड्स पीछे के आपके रिवाइज भी हुए। हर अच्छी बात को बहुत ध्यान से सुना करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, तभी आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे गाइस।